अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में इसराइल ने वर्ल्ड वार 3 छेड़ दिया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त लगातार इसराइल ईरान के साथ साथ गज़ा और लेबनान पर भी ख़तरनाक और घातक हमले कर रहा है। इसराइल के इन हमलों में ईरान के साथ साथ गज़ा और लेबनान में भी लगातार मिडिल ईस्ट के लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी इस वक्त इसराइल के जंगी सनक से इस वक्त पूरी दुनिया वाकिफ़ नहीं है कि इसराइल आखिर मिडिल ईस्ट में चाहता क्या है और वह इस जंग को कहां ले जाकर ख़त्म करेगा। इसराइल ने ईरान के पश्चिमी इलाके पर अभी ख़तरनाक हवाई हमले किए हैं। इसराइल ने दावा किया है कि उसने इस हमले में ईरान के 2 बड़े खुफिया अधिकारियों को मार दिया है। ईरान के इन 2 खुफिया अधिकारियों की पहचान अब्दुल्ला जलाली और अमीर शरीयत के रूप में किया गया है। इसराइल ने दावा किया है कि यह ईरानी सेना के केंद्रीय कमान अभियान खातमुल अंबिया के खुफिया निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी थे, जिन्होंने कई इजरायली खुफिया जानकारी को इकट्ठा करके इसराइल में खतरनाक मिसाइल और ड्रोन अटैक करवाए थे, जिसमें इजरायली सेना और इजरायली खुफिया विभाग को भारी नुकसान हुआ था। वहीं इसराइल भले ही ईरान के 2 बड़े खुफिया अधिकारियों को ईरान में हवाई हमला करके शहीद कर दिया है, लेकिन ईरान इसराइल और अमेरिका के ईरान पर खतरनाक हमलों के बाद भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है और ईरान भी पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस और इसराइल को अपना खतरनाक निशाना बना रहा है। ईरान ने इसराइल पर फिर से अपना 55वां मिसाइल और ड्रोन अटैक किया है, जिससे इसराइल में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के बिल्डिंग को ईरान के इन मिसाइल हमलों में भारी नुकसान हुआ है। इसराइल पर ईरान का यह मिसाइल अटैक काफ़ी सटीक था, जिसमें ईरानी मिसाइलों ने इसराइल के एयर डिफेंस को पूरी तरह से चकमा देते हुए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को अपना सटीक निशाना बना दिया है, जिसके बाद अमेरिका ने भी ईरान के इसराइल पर इस हमले की तस्दीक की है और अमेरिका ने खुद बताया है कि इसराइल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर ईरान का खतरनाक हमला हुआ है। लेकिन ईरान के इस हमले में अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है, यह खबर अभी तक नहीं आया है। वहीं ईरान के इन हमलों से साफ पता चल रहा है कि अब इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में पहले की तरह कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहले इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के 90-95% मिसाइलों को आराम से रोक लेते थे, लेकिन इस वक्त इसराइल ईरान के सिर्फ 20% मिसाइलों को ही इंटरसेप्ट कर पा रहा है। बाकी 80% ईरानी मिसाइलें और ड्रोन पूरी तरह से इसराइल में तबाही मचा रहे हैं। इसराइल पर ईरान के इन खतरनाक हमलों के बीच IRGC ने दावा किया है कि उसने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अपना सटीक निशाना बनाया है, जिसमें IRGC ने कहा है कि हो सकता है कि ईरान के इन मिसाइल हमलों में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मारा गया हो। हालांकि IRGC ने नेतन्याहू के मारे जाने की पुष्टि नहीं की है। उसने बस इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ईरानी मिसाइलों के टारगेट करके हमले किए जाने के बाद यह बयान दिया है। इस हमले के तुरंत बाद IRGC ने दावा किया है कि उसने अभी ईरान में 20 इजरायली एजेंटों को पकड़ा है, जो ईरान की खुफिया जानकारी इसराइल को भेज रहे थे। वहीं बहरीन ने भी अपने देश में 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोप लगा है कि वह बहरीन में अमेरिकी खुफिया साइटों की जानकारी ईरान के IRGC को भेज रहे थे, जिस वजह से ईरान लगातार सफलतापूर्वक पूरे बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डों और अमेरिकी फैसिलिटीज़ को अपना निशाना बना रहा था। मिडिल ईस्ट में इस वक्त इसराइल, अमेरिका और ईरान के जंगों के बीच इसराइल इस वक्त लगातार लेबनान और गज़ा पर भी हवाई हमले कर रहा है। इसराइल इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में अपना आतंक फैला चुका है, लेकिन फिर भी इस वक्त मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम देश खामोश होकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और वह इसराइल के हाथों अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसराइल इस वक्त बिना वजह पूरे लेबनान पर खतरनाक हवाई हमले कर रहा है। इसराइल का लेबनान पर किए जा रहे इन खतरनाक हमलों के बीच लगभग 9 लाख लेबनानी लोग इजरायली हमलों के डर से अपने घरों को छोड़कर विस्थापित हो गए हैं और वह लेबनान के दूसरे हिस्से में जाकर रहने पर मजबूर हैं। इसराइल पूरे लेबनान में इस वक्त रेसिडेंशियल इलाकों को अपना निशाना तो बना ही रहा है, लेकिन इजरायली सेना इस वक्त पूरे लेबनान में खास तौर से हॉस्पिटलों को भी अपना निशाना बना रहा है। वहीं अभी इजरायली सेना के लेबनान के हॉस्पिटल पर किए गए अपने ताज़ा हमलों में उस हॉस्पिटल में काम कर रहे लेबनान के 12 पैरामेडिक्स मारे गए हैं और एक नागरिक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसराइल ने अपने हमलों में 1 महीने के अंदर पूरे लेबनान में 900 से ज़्यादा आम लोगों को कत्ल कर दिया है। यह आंकड़ा वैसा ही है जैसा इसराइल गज़ा पर हमले करके लगातार फिलिस्तीनियों को कत्ल कर रहा था। सेम उसी तरह गज़ा के तर्ज पर ही इसराइल इस वक्त पूरे लेबनान पर हमले कर रहा है।
लेबनान पर इन हमलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने लेबनान को गजा 2 बना दिया है। इस वक्त जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ता जा रहा है, यह पूरी दुनिया को आराम से वर्ल्ड वार 3 की तरफ ले जा रहा है। और हम सब यह कह सकते हैं कि इस वक्त मिडिल ईस्ट से वर्ल्ड वार 3 का आगाज़ हो चुका है।